अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हो रही है शाम के टाइम पर हम आ गए थे छत पर। हमने देखा चलो देखते हैं छत अब कैसी है। तो यहाँ पे आके तो देखा तो और ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि हमारे बराबर में काम हो रहा था, इसलिए छत का बहुत बुरा हाल था। तो फिर मैं आ गई थी, मशीन भी मैंने लगा दी थी कपड़े धोने की। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। अलीज़ा का हो गया था ट्यूशन का टाइम, अलीज़ा चली गई थी ट्यूशन और हसन भी चले गए थे अपने ट्यूशन। हसन को तो मैं ही छोड़ के आई थी और अलीज़ा को इसकी बड़ी मम्मी ले गई थी। तो इधर में शाम का टाइम हो गया था, खाना भी बनाना था। मैंने फटाफट से कीमा रखा बनने के लिए। अच्छा, आज इनकी फरमाइश पर बनने जा रहे थे कीमे के समोसे भी। ये ज़्यादा कीमा ले आए थे। वैसे तो मैं सोच रही थी आज उड़द गोश्त बनाऊंगी, क्योंकि एक तो पकाने का समझ में ही नहीं आता, रोज़ का यही है कि क्या बनाओ क्या बनाओ। लेकिन आज जब ये दुकान से आए थे दोपहर में खाना खाने, तो ये अपने साथ ही ले आए थे कीमा। तो इन्होंने मुझसे बोला था कि तुम आज बना लेना कीमे के समोसे। तो फिर मैं इनकी फरमाइश पर बनाने आई थी आज कीमे के समोसे। और ना मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो मुझसे बोले मेरी वीडियो मत बनाना बिल्कुल। पता नहीं क्यों ये कैमरे के आगे आना ही नहीं चाहते हैं, इनको शर्म आती है नहीं क्या। मैं इनसे हंस रही थी, मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, कैमरे के आगे आ जाओगे। तो बोले नहीं मेरी वीडियो मत बनाओ, अपना काम करो बस। तो फिर मैं इधर बनाने लगी थी कीमा। इसमें मैंने तेल डाला और इसमें खड़ा गरम मसाला डाल के और 3 मीडियम साइज़ की प्याज काट के मैंने इसमें डाल दी थी। और थोड़ी प्याज मैंने बचा दी थी, क्योंकि मुझे बनानी थी कीमे की स्टफिंग भी तैयार करनी थी, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी बचा दी थी। तो जब तक मेरी ये तो हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको हल्के हल्के चला रही थी, जब तक मेरी फ्राई हो रही है प्याज। जब तक मैंने कीमा भी धुलने रख दिया था, कीमा मेरा धुल गया था। फिर मैंने इसमें ना कीमा जो था अपना, ये देखिए प्याज कितनी बढ़िया अच्छे कलर में आ गई है। अब मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। और ये हसन के लिए ज़रूर लाते हैं, हड्डा हसन को बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मुझे नमाज़ पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हो गया है कि अब नमाज को दिल ही नहीं कर रहा था। आज मैंने जोहर की भी नमाज़ नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर मैंने कहा शैतान हावी हो रहा है, इससे नमाज़ पढ़ूँगी मैं। तो सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी आके, नमाज़ पढ़ के मैंने फिर कीमा बनने रख दिया था। असर की नमाज़ पढ़ी थी, जोहर की नमाज़ में तो मैं सो गई थी। ये आ गए तो पता नहीं क्या शैतान ने मुझे बहका दिया, मैं सो गई थी। लेकिन नमाज से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और नमाज ऐसी चीज़ है कि दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। जब दिल परेशान होता है ना, नमाज पढ़ लो, अल्लाह की इबादत करो, तो खुद ही चैन सुकून अपना आप मिलने लगता है। और जब अगर ज़्यादा ही परेशानी लगे, ज़्यादा ही मुसीबत लगे, तो आप नमाज़ पढ़ें, कलाम पाक पढ़ें और देखना आपको कितना सुकून मिलेगा। मैं तो अभी यही करती हूँ, मुझे कुछ नहीं, कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने मैके तक नहीं जाती हूँ ज़्यादातर, मैं अपने ही घर में अपने बच्चों के साथ टाइम पास कर लेती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह की इबादत करती हूँ। और दिल को भी बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है नमाज से। और सबसे ज़्यादा ना मैं तस्बीह भी बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला बस सबको नमाज की तरफ ले जाए और सब अपने नमाज पढ़ें, कलाम पाक पढ़ें। और पता है एक चीज़, इंसान से तो कुछ मत मांगो, क्योंकि ये लोग जो है ना हंसी बनाने वाला है, ये देते कम है और सुनाते ज़्यादा हैं। इसलिए जो मांगना है अपना अल्लाह से मांगो, और आपकी ना सबसे ज़्यादा दुआ कबूल अल्लाह ही करेगा। इंसान से कुछ कह के, इंसान के आगे रो के कोई फ़ायदा नहीं है। ये दुनिया वाले हैं, ये पता है आपकी ना सुन तो बहुत अच्छे से लेंगे, और पता है पीठ पीछे आपकी बहुत अच्छे से हंसी भी बनाएंगे कि उसने ऐसे करा, उसने वैसा करा। इसलिए किसी से मत करो, कोई भी शिकायत करनी है अपने अल्लाह से करो, और अल्लाह जो है ना वो आपकी बहुत अच्छे से सुनेगा भी, और आपका ना आगे का रास्ता भी आपको दिखाएगा। मैंने हमेशा यही देखा है, जब भी मैं कभी किसी मुसीबत में आई हूँ तो मैंने सबसे पहले अपना अल्लाह से मांगा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी सुनी भी है। ऐसा नहीं है, थोड़ी मुश्किलों के बाद आसानी ज़रूर आती है। और देखो आज माशाल्लाह सब कुछ सही हो गया, अल्लाह ताला ने सब कुछ बढ़िया कर दिया। सबसे मेन चीज़ अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चों से नवाज दिया। इतने प्यारे मेरे दोनों बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। इन दोनों से तो पता है, इन दोनों के बगैर मुझे 1 मिनट भी चैन नहीं पड़ता। और ज़्यादातर मैं इनको अपने साथ ही रखती हूँ, इनके साथ खेलूँगी, इनके साथ सारी बातें करूँगी। अलीज़ा से मैं सारी बातें कर लेती हूँ, और माशाल्लाह वो समझदार भी हो रही है, तो बातों को बताती भी है, मम्मी ऐसे नहीं ऐसे। हसन भी मेरा काफ़ी कुछ मुझे समझाता है। कभी कभी जो बात मेरे समझ में नहीं आती है
تو میرے بچے مجھے سمجھا دیتے ہیں. حسن اگر میں نماز نہیں پڑھتی ہوں نا تو حسن کہتا ممی آج تم نے نماز نہیں پڑھی. اور علیزہ کے اندر بھی یہی عادت ہے. علیزہ بھی مجھ سے کہتی ممی نماز نہیں پڑھی. اور اب پتہ ہے بچے نا آپ کو دیکھ کے ہی سیکھتے ہیں سب چیز. میں نماز پڑھتی ہوں تو علیزہ اپنی جا نماز بچھا کے بیٹھ جاتی ہے. وہ بھی میری طرح نماز پڑھتی ہے. تسبیح پڑھتی ہوں میں تو میرے ساتھ میں تسبیح پڑھتی ہے. استغفر اللہ کی تسبیح میں پڑھتی ہوں, مجھ سے کہے گی ممی آپ نے کیا پڑھا, پھر میں اسے بتاتی ہوں تو میرے ساتھ میں تسبیح پڑھتی ہے. جب اس سے اگر نہیں آگا نا بولنا تو پھر کیا کہتی ہے اللہ اللہ یا رحیمو یا رحیمو یہی پڑھتی رہتی ہے. لیکن پڑھتی ضرور ہے. بچہ جیسے ہی آپ کرو گے گھر میں ویسے ہی بچہ سیکھتا ہے, سچ بات ہے. کل مجھ سے حسن نے اتنی بڑی بات بولی, بولا ممی جیسے ہی گھر کا ماحول ہوتا ہے نا بچہ وہی سیکھتا ہے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا تمہیں یہ کس نے بتایا؟ بولا ممی مجھے سب آتا ہے, میں موبائل میں سب کچھ دیکھتا ہوں. میں نے کہا اچھا. کبھی کبھی بچے نا آپ کو وہ چیزیں سکھا دیتے ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں, جو ہم بڑے انسان نہیں کر پاتے ہیں وہ بچے ہمیں کبھی کبھی اپنے باتوں میں سکھا دیتے ہیں. اس لیے ہم بچوں کی بھی باتیں زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے. اچھا میں نے اپنے دونوں بچوں سے ایک بات کہہ رکھی ہے, اگر باہر کوئی کچھ بھی بولتا ہے تو تم مجھے بتاؤ, کیونکہ بچے نا ماں باپ سے ڈرتے ہیں, کچھ ماں باپ ڈر بناتے ہیں. لیکن میں نے اپنے دونوں بچوں سے بول دیا ہے اگر کچھ بھی کہیں بھی کوئی بھی بات ہو, کیونکہ آج کل کا ماحول ہے نہیں اس میں کا. ابھی چھوٹی بچی کا کیس دکھا رہے ہیں, 18 مہینے کی بتا رہے ہیں کہ ایک ماموں تھا اس کا بنایا ہوا شاید, تو وہ اس کو چیز کے بہانے روز لے جاتا تھا. اس دن اس درندے نے چیز کے بہانے لے جا کے اس بچی کے ساتھ میں کیا سے کیا کر دیا. اس لیے میں اپنے بچے کو دونوں کو ہی یہی سمجھاتی ہوں کہ بچوں کوئی بھی بات ہو مجھ سے آ کے بولنا. تو بچے میرے بے جھجک ہو کے مجھ سے بولتے ہیں. پہلی بات تو میں انہیں زیادہ تر باہر کھیلنے ہی نہیں دیتی ہوں, کیونکہ میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھتی ہوں. اب ہے بھی نہیں کوئی, اپنے تہرے چچیرے دونوں بھائی ہیں وہ دونوں کھیل لیتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا حسن اپنی بڑی ممی کے بچوں کے ساتھ میں کھیل لیتا ہے, یہ نیچے اپنی بڑی ممی کے کمرے میں جا کے کھیل لیتا ہے. علیزہ بھی باہر ہم زیادہ جانے نہیں دیتے ہیں, کیونکہ باہر کا ماحول اس سمے ہے نہیں اچھا, بچوں سے ڈر لگتا ہے. اور یہ بھی یہی بولتے ہیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھو, کہیں مت جانے دو. چیز لینے بھی اگر جائیں گے پہلی بات تو ان کے پاپا ان کے لیے چیزیں اتنی ساری لے آتے ہیں, ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر جاتے بھی ہیں نا تو ان کے ساتھ میں ضرور جاتی ہوں باہر, کیونکہ انہوں نے مجھ سے بول رکھا ہے بچوں پر سب سے زیادہ دھیان دو, اس سمے ماحول نہیں ہے. ہم ملتے ہیں کل.